लोग समझते हैं, लोग कहते हैं कि अगर फुल टाइम जॉब यहाँ पे जर्मनी में लग जाए तो उसके बाद लाइफ आसान है, ईज़ी पीज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरे साथ फुल टाइम जॉब के साथ मास्टर्स करना सम टाइम जो है वो इतना मुश्किल हो जाता था टाइम मैनेज करना और सारी चीज़ें और पढ़ाई करना। मुझे लगता था कि शायद ये मैं कर ना पाऊँ। लेकिन मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो कैसे मैंने फुल टाइम जॉब के साथ मास्टर्स किया, ये आज की स्टोरी है। इन शॉर्ट बता दूं कि अगर आप ये माई जर्मनी जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि किस तरह मैंने लैंग्वेज कोर्सेज किए, 38 रिजेक्शंस के बाद ऑसबिल्डिंग मिली, ऑसबिल्डिंग के बाद जो है वो कैसे मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया। फुल टाइम जॉब मैंने स्टार्ट कर ली और उसके बाद मास्टर्स जो है वो स्टार्ट हो गया। कुछ मंथ के बाद ऑनलाइन क्लासेस थी और बुक्स जो हैं वो मैंने लेनी स्टार्ट की। ये बुक्स जो हैं वो मैं साथ लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअली में जो है वो मास्टर्स करते हुए कितनी बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ती हैं। इसमें एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मास्टर्स करते हुए, वो आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो लैपटॉप है ये एक्चुअली वो वाला लैपटॉप नहीं है जब मैं मास्टर्स कर रहा था। ये तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला, लेकिन मैं एज अ साइन जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ जो है, मैंने चूंकि ऑनलाइन जो है वो मास्टर्स स्टार्ट किया था तो मेरी लाइफ जो है वो सिर्फ ये लैपटॉप और बुक्स के दरमियान जो है वो घूमनी शुरू हो गई। और 2 साल का जो है वो मास्टर्स था। मैंने जो है आपको बताया पिछली वीडियो में कि डिफरेंट जो है वो मास्टर्स आप कर सकते हैं लॉजिस्टिक की ऑसबिल्डिंग के बाद, लेकिन मैंने जो चूज किया वो इंडस्ट्रियल मास्टर्स था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है और ये सारी मेरी बुक्स थी। प्लान ये था कि इंडस्ट्रियल मास्टर्स जो है वो चूंकि एक डिफरेंट फील्ड भी है और वसी फील्ड भी है। इसमें आप जो केमिकल प्लांट्स होते हैं या केमिकल कंपनीज हैं वहां पे भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है। ये मेरा एक्चुअली प्लान था। बहुत ज्यादा जो है वो मुझे मुश्किल हुई। मैं आपको फर्दर जो है वो बुक्स दिखाता हूँ। जो टर्निंग पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये जो लॉज हैं, ये 2 बुक्स जो हैं ये लॉज हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बुक्स हैं। ये मुझे जो है वो 2 दफा जो है वो खरीदनी पड़ी क्योंकि जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया तो उस वक्त कोरोना का टाइम था और होता यह है कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो आपको जो है वो ये लॉ की बुक्स जो हैं वो दोबारा से खरीदनी पड़ती, दोबारा से जो है वो पब्लिश होती हैं, उसके बाद आपको लेनी पड़ती हैं। तो मैंने एक दफा जो है वो ली। दोनों बुक्स जो हैं वो एक ये है बोगालिश गेजेट्स जो सिटीजन राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड है, और इस दूसरी जो बुक है ये जो है वो आर्बाइट्स गेजेट्स आप देख रहे होंगे जो वर्किंग रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। अब हुआ ये कि कोरोना के टाइम पे क्योंकि डिफरेंट जो है वो रूल्स नए आए, जैसे कोर्स आर्बाइट है, जैसे होम ऑफिस है, कुंडीगोंग रेस्ट जो है वो चेंज हुए और बहुत सारे कानून जो हैं वो चेंज हुए और बुक्स जो हैं वो दोबारा से पब्लिश हुई। तो ये बुक्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे दोबारा से लेनी पड़ी। सारी बुक्स जो हैं वो दोबारा से लेनी पड़ी। मैं बताऊंगा लास्ट पे कि ये जो खर्चा हुआ, मैंने लैपटॉप जो है वो नया लिया, पुराना लैपटॉप जो है वो उस पे इतना ज्यादा काम हो नहीं सकता था, तो ये सारे पैसे खुद से लगाने पड़ते हैं। तो ये आप वापस कहां से जो है वो ले सकते हैं। सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट था, ये सारी बुक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको फर्दर जो है वो दिखाता हूं। ये एग्जाम के लिए है, ये मैं आपको बता चुका हूं। रेश बिवुस हैंडल, इसमें भी जो है वो कवानीन है। ये जो बुक्स है इसमें होता यह है कि जब भी आप किसी कंपनी में फ्यूरम क्राफ्ट, एज अ फ्यूरम क्राफ्ट उसको कहते हैं, जिसके पास पावर होती है, माख्ट होती है, जैसे जनरल मैनेजर है या जैसे अपटाइलुंग लाइटर है, तो आप माइस्टर्स करने के बाद जब इस पोस्ट पे पहुंचेंगे तो आपने बंदों को एक्चुअली हैंडल कैसे करना है, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे है। आप किसी कंपनी में एज अ अपटाइलुंग लाइटर डिपार्टमेंट हेड जो है वो जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। एज डिफरेंस है, एक्सपीरियंस डिफरेंस है, इन लोगों को कैसे जो है वो आपने हैंडल करना है। अमूमन मैंने यहाँ पे इस बुक में जो है वो पढ़ा मास्टर्स करते हुए
कि जो 50 या 55 से ऊपर लोग होते हैं, उनको कोई नई चीज समझाना या किसी नई चीज के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बता आप सकते हो, लेकिन आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो उनको किस तरह जो है वो एडजस्ट करना है कि उनका एक्सपीरियंस जो है नए लोगों के भी काम आए, और जो नए वर्कर्स हैं उनको इस तरह ग्रुप्स में डिवाइड करें कि उनको एक्सपीरियंस भी मिले कि वो जो काम कर रहे हैं, और इसके साथ उनकी शूलिंग भी हो, स्कूलिंग भी हो। ये सारी चीजें जो है वो मैंने इसमें पढ़ी। अब इसके बाद जो बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें टोटल जो फॉर्मूले हैं आपको माइस्टर्स करते हुए, इंडस्ट्रियल माइस्टर्स करते हुए, ये सारे जो है वो आपको इस बुक में जो है वो मिलेंगे। अब होता ये है कि इतनी इतनी बुक में इतने सारे जो है वो फॉर्मूले हैं कि आप उनको जुबानी जो है वो याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो मैंने ईहाका से क्वेश्चन किया था कि जी इसको किस तरह जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि ये जो कानून की दो बुक्स हैं लॉ की, और ये साथ में जो फॉर्मूला की बुक है, ये आप एग्जाम में साथ लेके जा सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि एग्जाम में एक्चुअली इसको किस तरह जो है वो यूज करते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अब ये जो एक आपको अक्टे नजर आ रहा है, और ये इसके साथ एक छोटी बुक है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं, कमेंट्स में भी जो है वो पूछते हैं कि जी ऑसबिल्डिंग तो जो है वो सबसे छोटा जो है वो एक लेवल है, उसके बाद हम मास्टर्स कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं जी के मास्टर ऐसे नहीं होता, स्टडी बेटर है, ऑसबिल्डिंग जो है वो एक छोटा लेवल है, आपको जो है वो ये मास्टर्स करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। देखिए, दो वेज होते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी जो है वो एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आप एक स्टडी के रास्ते जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं, एक आप टेक्निकल वे से जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं। हर कंट्री में ये रूल होता है। एक बंदा एमए करता है, बीए, एमए इस तरह करता है, वो मास्टर्स करता है। दूसरा बंदा जो है वो एफएससी, बीएससी, एमएससी इस तरह करके जो है वो उस स्टेज पे पहुंचता है। दोनों में फर्क होता है। जो टेक्निकल वे से आता है उसकी सैलरी, उसकी लाइफ जो है या जॉब सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा होती है अदर देन जो दूसरे स्टडी वे से आते हैं। ये नहीं है मैं कह रहा कि आप लोगों को जरूर जो है वो हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए, हाउस बिल्डिंग के बाद जो है मास्टर्स करना चाहिए। लेकिन ये एक बात मेरे माइंड में आई। अब मैं आपको ये दिखाता हूं। जब भी आप किसी कंपनी में हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे एक हाउस बिल्डर होता है। हाउस बिल्डर का मतलब यह होता है कि जो बंदा आपका रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको ट्रेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हाउस बिल्डर शाइन जो है वो उसने ईहाका से किया होगा। इसका एग्जाम होता है। जब भी आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें ये शाइन जो है वो हाउस बिल्डर शाइन, ये बुक्स जो है, ये हाउस बिल्डर शाइन जो है वो आपको करना पड़ता है। इसके बिना जो है वो आप फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते। इट मींस कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो इसका सेपरेट जो है वो एग्जाम होता है, सेपरेट जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और जो एग्जाम की फीसेस हैं वो आपको खुद से पे करनी पड़ती है। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि ये सारी चीजें आप कैसे वापस लेंगे, ये मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट पे जो है वो बताऊंगा। ये हाउस बिल्डर शाइन जो है वो आपको करना पड़ता है। इट मींस कि जब आपके पास मास्टर्स होगा, आप विदाउट हाउस बिल्डर शाइन जो है वो मास्टर्स का फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपके पास हाउस बिल्डर शाइन भी होगा। इट मींस कि आप किसी भी जो कंपनी किसी हाउस बिल्डिंग वाले को आत्सुबी को लेती है उसको आप ट्रेंड कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके डिपार्टमेंट में आपको मिल सकती है। या जैसे मैंने हाउस बिल्डिंग की तो उस टाइम पे जो है वो एक और जर्मन था जिसके पास ये शाइन था, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अब जो है वो जो नए हाउस बिल्डिंग करने वाले आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी होती है। बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। मैं किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जब हाउस बिल्डिंग करने वाला आता है तो पहले दिन से लेके उसके प्रोबीसाइट तक जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो उसको देनी होती हैं, कैसे उसको जो है वो चेक करते हैं। ये चीजें भी जो है मैं किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। और ये एग्जाम जो है वो सेपरेट देना पड़ता है हाउस बिल्डर शाइन का।
ये गजेट्स बुक दो, इसको सीधा मैं आपकी तरफ कर देता हूं ताकि आप लोग जो है वो इसको पढ़ सकें। ये बुक्स जो हैं वो आप साथ लेके जा सकते हैं। अब ये देखें कि इतनी सारी बुक्स हैं, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने रखी हुई हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन से जो है फेमस जो लॉज हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो कहाँ कहाँ पे मुझे जो है वो सर्च करनी होगी। अब आपके पास 90 मिनट का टाइम है और 90 मिनट में जो है वो आपने 50 क्वेश्चन करने हैं। इट मीन्स कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए पूरे 2 मिनट भी नहीं है। और इसमें से सर्च करना अमूमन जो है वो, चूंकि आप माइस्टर्स कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो वर्किंग से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। या जो लेडीज काम कर रही हैं वो अगर श्वांगर हैं या प्रेग्नेंट हैं तो उनको कब से जो है वो छुट्टी अलाउ होती है, या इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं। लेकिन टाइम स्ट्रेस जो है, साइड रुक जिसको कहते हैं जर्मन जुबान में, वो बहुत होती है एग्जाम में। एक तो एग्जाम का नॉर्मली जो है वो प्रेशर होता है और इसके साथ ये वाली साइड रुक जो है कि आपने कौन से सफ़े पे था, कौन सी चीज़ें थी, कहाँ पे जो है वो आपने लास्ट टाइम देखा था, ये कहाँ पे हो सकता है, ये सारा सोचते सोचते जो है वो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि आप लोगों को आइडिया भी नहीं होता। ये भी एक बुक है, इसमें भी जो है वो माइस्टर से रिलेटेड या ज्यादातर जो है वो, चूंकि ये बुक्स जो हैं वो आपको बताती हैं कि आपके पास पावर है। इसमें टेक्निकल चीजों से अलावा जो लोगों को हैंडल करना है, क्योंकि आपके पास जब भी आप माइस्टर्स करेंगे आपके पास एक अच्छी पोजीशन होगी। माइस्टर्स करने वाले की सैलरी जो है वो 4,500 यूरो मिनिमम से जो है वो स्टार्ट होती है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, यही सोचते हुए मैंने ये स्टार्ट किया था कि एक साइड पे मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ फुल टाइम जॉब का, तो मैं अपना टैक्स पे कर रहा हूं ताकि मेरे बाद में नेशनैलिटी के लिए, पीआर के लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी साइड पे जो है वो मैं ये माइस्टर्स कर रहा था कि जब तक ये माइस्टर्स कंप्लीट होगा तो तब तक जो है वो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा और आगे चल के जो है वो मुझे ये जो है एक्सपीरियंस और ये माइस्टर्स जो है वो काम देगा। अब सबसे जो मुश्किल तरीन सब्जेक्ट था इसमें वो ये है जी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। आप लॉजिस्टिक में मास्टर्स कर रहे हैं, दूसरे जो मास्टर्स होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट नहीं होता। अब जब मैंने ये सिलेक्ट किया इंडस्ट्रियल मास्टर्स, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भी जो है वो इसमें होंगी। ये सब्जेक्ट जो है नाटुरविसनशाफ्ट, ये एक्चुअली में जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और यकीन करें जब जो ये स्टार्ट हुआ, जब तक ये मैंने बुक ली नहीं, इसको पहले से देखा नहीं कि ये कहाँ पे क्या सिस्टम है, ये कौन सी बुक है, तो तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये देखें, ये हाफ बुक जो है, ये अगर आप इसको क्लोज करके पढ़ सके, ये फिजिक्स है। और ये हाफ जो है उसके बाद ये यहां तक फिजिक्स है, यहां तक फिजिक्स है, और यहां से जो है वो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। मैं आपको फर्स्ट पेज जो है वो दिखाता हूं केमिस्ट्री का। आप ये यहां से जो है वो स्टार्ट होती है। आप गेस करें कि आप अपने कंट्री में अपनी लैंग्वेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चीजों से कितना जो है वो दूर भागते हैं। लेकिन कोशिश की मैंने, और बहुत टफेस्ट जो है वो ये टास्क था कि सुबह फुल टाइम जॉब पे आप जाते हैं, 5 डेज आप जॉब करते हैं, और सैटरडे जो है वो फुल टाइम 8 आवर से 8 o'clock से लेके 5:30 तक आप लैपटॉप के आगे ऐसे जो है वो ऐसे, ये फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप खुला हुआ है और आप ऐसे बैठे हुए हैं, साथ में आपकी नोटबुक है, आपके पास पेंसिल है, और आप नोट करते जा रहे हैं। होता यह है कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका
ये कह लें कि 4 वीक 6 वीक 8 वीक्स जो हैं वो एक ही जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्लासेस होंगी। इसके अलावा मार्केटिंग और जो इकोनॉमिकल चीजें होती हैं वेट शार्टलिश, वो उसकी कोई बुक नहीं है, वो जो है वो आपको नोट करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो होती हैं। ये मैंने माइस्टर जो है वो कहाँ से स्टार्ट किए, इस तरह के जो हैं वो आपको वाइटर बिल्डिंग के लिए इहाका के अगर आप ऑफिस में जाएं, यो जो लोग यहाँ पे हैं वो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो ब्रोशर हैं ये उनको वहां पे मिल जाएंगे और आपको इसमें सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। ये मैं जो है वो लेके आया था और तब जो है वो मैंने डिसाइड किया। अब बात आते हैं एग्जाम की तरफ। डेट आ गई एग्जाम की। अब होता यह है कि नॉर्मली अगर आपके पास ऑस बिल्डिंग है तो कंपनी जो है वो एग्जाम के दिन जो है वो आपको फ्री देती है। आप जो है वो छुट्टी ले सकते हो। आप वो दिन जो है वो आपकी उर्लॉप में जो है वो काउंट नहीं होते। लेकिन जो आप वाइटर बिल्डिंग या माइसेस कर रहे हो ये आपका पर्सनल या प्राइवेट जो है वो डिसीजन होता है और उसमें आपको कंपनी की तरफ से कोई डे जो है वो एग्जाम के लिए फ्री नहीं मिलता। तो मैंने जो है वो छुट्टियां ली, 2 वीक्स जो है वो मैंने पहले से छुट्टियां ली, फिर मैंने तैयारी की। जब एग्जाम आया तो फिर जो है वो मैंने एग्जाम दिया। इससे पहले ऑस बिल्डर शाइन जो है वो मैं कर चुका था, जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि उसको किए बिना जो है वो आप वाइटर बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं पास हुआ। बहुत मुश्किल टास्क था, और लेकिन सिर्फ जो है वो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो मैंने अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखी। आपको डेली जो है वो कोशिश करनी होती है। अगर आप एक दिन 2 दिन कोशिश नहीं करेंगे तो वो बर्डन जो है वो आने वाले दिनों पे जो है वो पड़ता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वो किस तरह मैंने लाइसेंस लिया। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो 2 कंट्रीज का लाइसेंस था, लेकिन क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, कितना खर्चा आया, ये स्टोरी जो है वो जारी रहेगी। आने वाले कई एपिसोड्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस स्टोरी के साथ माई जर्मनी जर्नी के साथ जो है वो जुड़े रहें। मैं स्टोरी जो है वो सुबह जर्मन टाइम 7 से 8 के दरमियान जो है वो अपलोड करता हूं। तो आप लोग जो है वो डेली सुनते रहें, जुड़ते रहें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।